close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो हमें नाम से बुलाओगे तो पहचानेंगे हम, वरना चेहरे तो यहाँ हर रोज बदल जाते हैं। वाह। आज की शाम दोस्तों सिर्फ शब्दों की नहीं है, एहसास की शाम है। सिर्फ शायरी की नहीं, पहचान की शाम है। मैं आदित्य अनुपम और मैं आज की महफिल से आपको रूबरू कराने आया हूँ, क्योंकि यहाँ जब कोई कहता है मेरे नाम से बुलाओ मुझे, तो सिर्फ नाम की नहीं पहचान की बात होती है। वेलकम टू ट्रिस्ट 2026 एट IIT दिल्ली। और आज की इस खास महफिल में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इस अजीमो तरीन महफिल की शुरुआत करना, जोरदार तालियां बजाकर। दोस्तों, मिर्जा गालिब ने कहा है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। वाह। तो उम्मीद है ये महफिल, ये चेहरे और इस महफिल को ऐसा रूप देंगे कि ये जो जन्नत है ये शायरी के लिए और शायरों के लिए एक जन्नत के समान है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत महफिल को प्रेजेंट करता है जार मीडिया। जार मीडिया के एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। और मुमकिन बनाया है राजा मसाले एंड ड्राई फ्रूट्स, और अपनी आवाज दी है आवाज दिल्ली और प्रारंभ स्टूडियो ने। हर महफिल को एक ऐसी आवाज की जरूरत होती है जो उसका आगाज करे, जो शुरुआत को यादगार बनाए। और कुछ आर्टिस्ट ऐसी पोएम्स लिखते हैं, ऐसे वर्ड्स परफॉर्म करते हैं जो कि रेयर सोल होते हैं और अपनी कहानियों को स्टेज पर जीते हैं। हमारी जो ओपनिंग एक्ट है आज की, हमारी जो कलाकार हैं, वो दिल्ली से मुंबई तक इन्होंने बार बार अपनी ऑडियंस को अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी फायर और अपनी अनफॉरगेटेबल एनर्जी से मेस्मराइज किया है। उनके लिए मैं वसीम बरेलवी साहब की 2 पंक्तियां पढ़ के उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहां रोज रोज उतरता है। वाह। दोस्तों, मैं दावत देना चाहूंगा रोमा ठाकुर जी को। We all are such cry babies. हम छोटी सी हार पे उदास हो जाते हैं, ट्राइंग एवरीथिंग जस्ट टू फिट इन वाला कल्चर अपनाते हैं। कूल दिखने के लिए हाई होने से लेकर गूगल का सहारा लेके अपना IQ चमकाते हैं। हमसे पहली वाली जो जनरेशन थी ना, वो हमारे टाइम तक आते आते अपने करियर में सेटल हो गई थी, और हमसे बाद वालों की
उन सबकी शादियां हो रही हैं. Because we are the only generation so busy celebrating sadness so proudly on Instagram and glorifying the fact कि अब तो therapy is the only solution to move on from your ex. Hello everyone, my name is Roma Thakur and I'm a writer and a rebel. मैं बागी हूँ पर सब कागज पर. और पता है हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं ना कि यार जेनजी लोग तो हमेशा रोते ही रहते हैं. तो उस पे एक ख्याल है कि हम बुज़दिल तो नहीं, थोड़ी नाकामयाब ही तो हैं. हम बुज़दिल तो नहीं, थोड़ी नाकामयाब ही तो हैं. हर शय से हारे हुए हम मुसाफिर नादान ही तो हैं. और दुख इस बात का नहीं है कि अजियत में कट रहे हैं ये दिन. दुख इस बात का नहीं है कि अजियत में कट रहे हैं ये दिन. मसला इस बात का है कि दिन भी जाने के. वाली ठीक है. स्टोरी का जो टाइटल है वो है पिंक नोज. ठीक है, ये ट्रेडिशनल प्रॉपर शायरी वाला जो फेज है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस ओपनिंग एक्ट का नाम है शायराना. तो ख्याल से शायरी तक का सफर जो है वो मैं तय करवाऊंगी आज आपको. ठीक है, और आप लोग ना प्लीज ऐसे फील फ्री होके बैठो. ठीक है, आप ही का कॉलेज है, आप ही का वेन्यू है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम तो अपना बेस्ट ही दे रहे होते हैं बट हर बार फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा होता. और उस पे एक नज्म लिखी है कि वो बच्चा जो कभी रोया नहीं, वो बच्चा जो कभी रोया नहीं, हाँ वही खुशी जो सिर्फ दर्द देती है. वो काजल जो साया बन चुका है, वो दुख अब जिन पे रोना नहीं आता, वो बीज जिन्हें बोया नहीं जाता. वो पल जो सिर्फ याद करने पर याद आते हैं, वो सड़क जहां बच्चे कम खेलने जाते हैं. वो उम्रें जो बीत चुकी हैं, वो राहें जो छूट चुकी हैं, वो उड़ान जो ज़मीं की तरफ थी, वो उड़ान जो ज़मीं की तरफ थी, वो कागज जिस पे बातें भीगी और रातें नम थी, वो सपना जो पूरा हुआ ही नहीं, वो कुआं जिसने पानी दिया ही नहीं, कोई अपना जो गैर हो, वो परिंदा जिसके सिर्फ पैर हो, वो मन जो किसी का हुआ नहीं, वो कलम जिसने कागज को कभी छुआ नहीं, वो सब्र जिसका फल अब रहा नहीं. जी हाँ, मैं वही बच्चा हूँ जो कभी रोया नहीं. वाह. और अब ये सब होते होते तो देखो दोस्तों, मुझे लगने लगा है कि कुत्ते बिल्लियों को ही हमसे ज्यादा प्यार मिल रहा है. नहीं है, देखो प्लीज मुझे उन निगाहों से मत देखो. एक तो पता है हर चीज के ना नॉर्म सेट हो गए हैं आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कि इफ अ पर्सन लव्स पेट या ऐसी कुत्ते बिल्लियों से प्यार है उसे, तो वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो जाता है ना. तो मुझे उन नजरों से मत देखो कि यार मैं कैसी इंसान हूँ, कुत्ते बिल्लियों से प्यार नहीं है मुझे. इट्स जस्ट दैट दोस्तों कि मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ ना, जहाँ पे जितनी बार मैंने मम्मी से पूछा है कि मम्मी हम एक पेट ले लें, मम्मी ने मेरी तरफ देखा है और कहा है बेटा हमारे पास 2 ऑलरेडी हैं. ठीक है, तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन and they are looking a home for a billy. बिल्ली का नाम है लिली. So they are looking a home for Lily. That too in Mumbai. मतलब सोचो, जहां लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, वहां ये इंसान बिल्ली के लिए घर ढूंढ रहा है. और उसने प्रॉपर प्रोफाइल बना दी है इस बिल्ली की, और प्रॉपर और इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज लिखी ना. सच में 2 मिनट तो मुझे उस प्रोफाइल को देख के कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज हो गए क्योंकि दिस बिल्ली का प्रोफाइल विल गेट मोर लाइक देन माई futureshadi.com का प्रोफाइल. उसकी क्वालिटीज बताती हूँ मैं कि लिली a year old, she's a joy to be around, she's a chatterbox, perfect for somebody looking for an unconditional love. Her pink nose will steal your heart and she's vaccinated also. So please DM for adopting her. ये सब चल ही रहा था और देखो दोस्तों, एक हम ही रह गए हैं जिनकी ना नींद पूरी हुई है, ना ख्वाब पूरे हुए हैं, ना सिलेबस पूरा हुआ है, ना मोहब्बत पूरी हुई है. मोहब्बत भी नहीं पूरी हुई दोस्तों. यार आप लोग भी इसी का हिस्सा है, आप लोग भी सुन रहे हैं ना. एक बार जोरदार ताली बजा दो यार ऊपर वाले. तो ना मोहब्बत पूरी हुई है, तो मेरे क्रश का ना रिसेंटली ब्रेकअप हो गया, विच इज अ गुड थिंग.
ठीक है कि जब वो छोड़ के गया था तो मैंने सोचा था कि अब देखो, अब जो भी होगा हम बात तो नहीं करेंगे इससे, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत फेमस शायर का शेर है ना कि मोहब्बतों में किसी और का होके दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में किसी और का होके दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। बट फिर ठीक है, उसका मैसेज आया कि हाय हाउ आर यू डूइंग, तो मेरा जो सेल्फ स्टीम था ना दोस्तों, वो था फर्श पे, और मुझे देख रहा था कि नहीं रोमा नहीं, ये तो नहीं होने वाला है, मत करो ऐसा। तो फिर कुछ नहीं, मैंने उस पर थोड़ी मिट्टी डाली है कि बस आई कांटेक्ट ना हो पाए मेरा सेल्फ स्टीम के साथ, और फिर मैंने उसको रिप्लाई बैक किया है कि हाय कैसे हो आप, इज एवरीथिंग गुड, 5-6 मैसेजेस भेजे मैंने। आप देख रहे हो वो जो जिन लड़कों को लगता है ना कि लड़कियां मैसेज नहीं करती खुद से, भाई मे बी ही इज नॉट इनटू यू, मे बी शी इज नॉट इनटू यू। ही कह दिया, ही शी का आजकल का जमाने में फर्क नहीं पता चलता ना, क्योंकि आई डोंट नो विच जेंडर यू आर इनटू, सो या इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी। तो फिर मैंने रिप्लाई किया और फिर ना हम मिले और वो मुझे ड्रॉप करने के लिए आया घर पे। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, और पता है क्या हुआ, देखो ऐसा, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि व्हेन वी वर इन द टॉकिंग स्टेज अर्लियर ऑन आल्सो, तो हम किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, मैंने उसे बताया नहीं था कि आई लाइक हिम और समथिंग। बट लड़कियों यहाँ पे मेरा साथ देना कि यार मतलब अगर मेरे होते हुए उसे कोई दूसरी लड़की पसंद आ रही है तो फिर एक तो ये आपका अंधा इंसान है, और फिर तो ये डिजर्व भी नहीं करता भाई मुझे, ठीक है। तो फिर मैं सोचूं कि इस बार ना शायद इसे बता देती हूँ, क्योंकि एक बार मोहब्बत के लिए इजहार भी तो जरूरी होता है। तो मैंने सोच लिया सब कुछ कि अब इसे बताना है, ठीक है। और ये ना मैं यहाँ पे आके मतलब वैसे तो उसके लिए पूरी डायरी वगैरह भर दिया मैंने, ठीक है, बट मुझे ना उसको बिठा के बताना था कि तुझे पता है मैं हर रात तोड़ती हूँ रिश्ता तुझसे, मुझे हर सुबह तेरी हसरत हो जाती है। मैं हर रात तोड़ती हूँ रिश्ता तुझसे, मुझे हर सुबह तेरी हसरत हो जाती है। अब तू ही बता तुझे सामने बिठा के तुझसे कैसे लड़ूं, तू ही बता तुझे सामने बिठा के तुझसे कैसे लड़ूं, क्योंकि मैं जब जब तेरी आंखों में देखती हूँ ना, मुझे तुझसे फिर से मोहब्बत हो जाती है, मुझे तुझसे फिर से मोहब्बत हो जाती है। ये सब बताना था उसे दोस्तों, ये सब ना मैं यहाँ बता पा रही हूँ बिकॉज पता है हम लड़कियों को क्या होता है, व्हेन वी एक्चुअली गो इन फ्रंट ऑफ द गाय वी रियली लव, आवर ब्रेन जस्ट स्टॉप्स वर्किंग, हमारा दिमाग नहीं चल रहा होता भाई। वो आपने देखा है, वो वाला सीन देखा है जब रोड पे लड़का लड़की का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से रोड क्रॉस करवा रहा होता है, तो आप लोगों को लगता होगा कि यार क्या ला 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 वाला मोमेंट चल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं बस क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि हम लड़कियों का ना दिमाग नहीं काम कर रहा होता, हम बस ये सोच रहे होते हैं कि भाई अब तू हाथ पकड़ और जहां ले जाएगा ना वहां हम चल देंगे, कभी कभी तो उसके फ्रिज में भी। गजब गजब, हमारा यही वाला लॉजिक होता है। बट फिर मुझे लगा कि नहीं फोकस रोमा फोकस, ठीक है। तो मैंने अपनी सारी इंद्रियों को एक जगह करते हुए अपना मुंह खोला और बस यही निकला कि एक्चुअली यू नो व्हाट, आई एम अ जॉय टू बी अराउंड, आई एम अ chatterbox, perfect for somebody looking for an unconditional love. And wait, my pink nose will steal your heart. And I'm vaccinated also. कोविशील्ड या कोवैक्सीन नहीं समझ में आ रहा यार, नहीं याद है, बट क्या फर्क पड़ता है, अब दोनों के साइड इफेक्ट्स आ गए। ये सब बोला मैंने उसे, he looked away, he processed थोड़ा, he looked back at me and he said, रोमा इससे अच्छा मैं बिल्ली ना पाल लूं। But that's been my time, ladies and gentlemen. You guys have been a great audience. And since it's the opening act, I would like to say, you know, we do not read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are the member of the human race. And human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these all are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, romance, love, this is what we all stay alive for. So if somebody will come and tell you na ki words and ideas can change the world, it is true. It really can change the world.
और शायद इसीलिए अपने कागज और कलम से ना एक नई दुनिया बना रही हूं मैं, जहां धर्म नहीं लहजे सीखे जाते हो, जहां दिलों की बात लफ्जों में नहीं आंखों से बयां की जाती हो, जहां राइटर होना एक फुल टाइम जॉब समझा जाता हो, जहां लोगों को मेरे डार्क सर्कल्स नहीं मेरे दिल की सच्चाई नजर आती हो, जहां औरत को भगवान नहीं कम से कम इंसान समझा जाता हो, और जहां हारने का कोई खौफ नहीं और हर एक रोटी पे एक कविता लिखी जाती। This is me, Roma Thakur. I welcome you all to this great, grand IIT Delhi Mushara. Thank you. दोस्तों, इन्होंने जिस तरह से क्रश से लेकर संजीदगी तक का सफर तय किया, बहुत ही खूबसूरत है। एक बार रोमा ठाकुर जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और जो क्रश की बात इन्होंने की तो मुझे अपनी 4 लाइनें याद आ गई। देखिएगा, था शख्स एक जहन के जो अंदर चला गया, था शख्स एक जहन के जो अंदर चला गया, ऐसा लगा हो जैसे कि खंजर चला गया, ऐसा लगा हो जैसे कि खंजर चला गया। और फोन खोने का नहीं था दुख मुझे मगर, फोन खोने का नहीं था दुख मुझे मगर, अफसोस उसका साथ में नंबर चला गया। अफसोस उसका साथ में नंबर चला गया। है खुश सभी के आ गया है साल ये नया, है खुश सभी के आ गया है साल, एक मैं उदास हूं कि दिसंबर चला गया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अब मैं मंच पर एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूं जो कि ऐसी यंग पर्सनैलिटी है, अपनी खुद की पहचान बनाई है इन्होंने अपने ही अंदाज में, काम, कॉन्फिडेंस और नेचुरल ग्रेस से भरे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज के महफिल के निजाम की, और निदा फाजली की कुछ मिसरों के साथ मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, क्या बात है। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए, जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। चुप चुप मकान रस्ते गुमसुम निढाल वक्त, चुप चुप मकान रस्ते गुमसुम निढाल वक्त, इस शहर के लिए कोई दीवाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही दीवाने। और आज की शाम के निजाम महफिल जनाबे सलमान सईद का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। सलमान भाई, बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार की घड़ियां अजीब होती हैं। दोस्तों, दूसरी बार मैं आईआईटी दिल्ली आया हूं और पिछली बार से ज्यादा खूबसूरत लोग मुझे दिख रहे हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। प्रोग्राम क्योंकि थोड़ा सा लेट चल रहा है और इतनी गुंजाइशें होती हैं जब इतना फेस्टिवल चल रहा हो, लेकिन इसमें मेरी जिम्मेदारी यानी नाजिम की जिम्मेदारी, अभी पीछे जो भाई थे उन्होंने निजाम का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो कुछ लोगों ने इस पे हैरत की कोई जरूरत नहीं है, निजाम हम ही देख रहे हैं यहाँ का, तो एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए जोरदार। तो दोस्तों, इसमें जिम्मेदारियां मेरी बढ़ती हैं, मैं अपनी निजामत को शॉर्ट करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि शौरा हजरात जो है ना जल्द आपके सामने तशरीफ ले आए और अपने कलाम से नवाजें। मैं बहुत जल्दी शायरों को, हमारे आज के मेहमान कवियों को स्टेज पे दावत दे रहा हूं और एक साथ सबको दावत दे रहा हूं, ताकि एक एक करके मैं बुलाऊंगा शौरा हजरात को, तो थोड़ा सा वक्त भी इसमें लगेगा और एकदम से सब आ जाएंगे तो ये जो कुर्सियां, ये जो नशिस्त आपको खाली दिख रही हैं, ये भर जाएंगी और खूबसूरत भी आपको ये स्टेज लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आज की महफिल के सदरे आली वकार जनाब वसीम नादिर तशरीफ ले आए। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब वसीम नादिर। आप तशरीफ लेकर आए हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से और आज के हमारे इस महफिल की छोटी सी वज़्न के सदर भी रहेंगे। इसके बाद मैं चाहता हूं कि इब्राहिम अली ज़ीशान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और नौजवानों में बहुत नुमाया नाम है, जोरदार तालियां बजा लें इब्राहिम के लिए। हिमांशी बाबरा अगर मुझे सुन रही हैं, बहुत प्यारी हिमांशी बाबरा तशरीफ ले आए, भाई जोरदार तालियों में इस्तेमाल करते रहें। मैं ये जो बहुत तेजी से तारुफ करा रहा हूँ, ये सब आपके लिए करा रहा हूँ, तशरीफ लेकर आए, तालियां बजाते रहे भाई दोस्तों। इसके बाद मैं चाहता हूं एक बहुत प्यारा सा कवि हमारा अलंकृत श्रीवास्तव तशरीफ ले आए।
पिंटू झा एक बहुत ही अच्छा कवि, बहुत प्यारा इंसान, अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप जल्दी से तशरीफ लेकर आए स्टेज पे। कानपुर बरेली से तशरीफ लेकर आए हैं। एक और बहुत प्यारा सा शायर आरिश हाफी तशरीफ लेकर आए। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कर लीजिए आरिश हाफी। आरिश रईस हो गया ये, सॉरी मैं बहुत पुराना नाम शायद सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा था। आरिश रईस के लिए जो है तालियां बजा दे। अब मेरा नाम जो है सलमान सईद है। मैं आज निजामत के फराइज अंजाम दूंगा, तो जरूरी नहीं कि किसी को बुलाऊं और फिर वो मेरी तारीफें करें। आप सब लोग मेरी तारीफ में तालियां बजा सकते हैं बहुत तेज। दोस्तों, ये जो आप इतनी खूबसूरत बज़्म देख रहे हैं, महफिल देख रहे हैं, ये मुशायरा, कवि सम्मेलन, आप इसको कुछ भी नाम दें, ये इतना खूबसूरत इसलिए है कि आज खूबसूरत मेहमान हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। इसमें आप पोस्टर पे कुछ लोग देख रहे होंगे जिन्होंने प्रेजेंट किया है जार मीडिया प्रोडक्शन। ये नाम इतना कीमती नाम है आज के इस मंजरनामे पे। जितने भी कॉलेजेस में अच्छे और कामयाब प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये शाना बशाना जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ चलते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनका प्रोडक्शन संभालते हैं। उनके इस बीच हमारे दरमियान अगर अभिजीत कहीं हो तो भैया हाथ अपना दिखा दो ऊपर आसमान की तरफ। अभिजीत में देख रहे हैं, अभिजीत बाहर है, देखो अभी भी ये लोग जो है इंतजामात में लगे। एक बार जार मीडिया प्रोडक्शन के लिए जोरदार तालियां होंगी। ये जो आप कैमरे वैमरे, फोटोग्राफी और ये तमाम चीजें जितना भी आप देख रहे हैं पीछे पूरा सब ये सारा जार मीडिया प्रोडक्शन की तरफ से है। और इस खूबसूरत शाम को बनाने के लिए एक बहुत अहम नाम आप देख रहे हैं, पावर्ड बाय में जो है राजा ड्राई फ्रूट्स एंड मसाले का नाम है। हम लोगों के घरों में अक्सर बहुत इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल है। हम कॉलेज में बैठेंगे या कहीं ऐसी जगह लेकर आए और इनका फैसिलिटेशन हो, साथ ही मोमेंटोज और जो है जो चीजें वो लेकर आए। भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहम्मद अबू बकर, राजा मसाले एंड ड्राई फ्रूट्स के ऑनर जनाबे मोहम्मद अबू तशरीफ लें। मोमेंटो पानी। दोस्तों तालियां बजाते रहें पूरे मुशायरे, आपको यही करना है, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। मैं एक चीज जो भूल गया हूं, वो हमारे दरमियान में जो है अब्दुल रहमान कैलीग्राफर जो बैठे हैं, ये जो अभी इन्हें हम पेश करेंगे मोमेंटो, ये अब्दुल रहमान है। मैं चाहता हूं अब्दुल रहमान आप भी स्टेज पे आ जाएं। ये इन्होंने लकड़ी के जो कलम होते हैं उससे लिखा है ये नाम जो आप देख रहे हैं मोमेंटो के ऊपर लिखा हुआ। जोरदार तालियां बजा लें खत्तात अब्दुल रहमान। सर आप खड़े रहें, बस एक दो मेहमान हो रहे हैं, उसके बाद फिर आप बैठे। आपको तो लास्ट तक बैठना है, आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं बैठने के लिए। इसके बाद मैं स्टेज पे दावत दे रहा हूं, बोल कबीरा एक फाउंडेशन है। आपने पिछले कुछ महीनों में इसका बहुत नाम सुना होगा। अभी 7 तारीख को, गुज़िश्ता महीना जो पिछला महीना गुजरा है उसकी 7 तारीख को एक बहुत कामयाब गाजियाबाद के हिंदी भवन में प्रोग्राम हुआ। वो बोल कबीरा के बैनर के तले हुआ और उसकी जो ऑनर है वो तशरीफ लेकर आ रही हैं राखी चौधरी। मैं चाहता हूं कि हिमांशी आगे आ जाएं और वो भी शरीक हो जाएं इस फैसिलिटेशन में। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मोहतरमा राखी चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया राखी चौधरी साहिबा आपका आने के लिए और इस महफिल को खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक फैसिलिटेशन और फिर उसके बाद शायर आपके सामने अपने कलाम के साथ मौजूद रहेंगे। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों में आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि डिप्टी डीन है हेल्थ एंड अलाइड साइंस एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, आप जोरदार तालियों में इस्तकबाल कर लीजिए जनाब डॉक्टर तनवीर नवेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ लाने के लिए।
साथ देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए एक प्रारंभ स्टूडियो है, उनकी बानी जो है मोहतरमा सोनी मिश्रा साहिबा तशरीफ लेकर आ जाएं। जोरदार तालियों में इनको पीछे तरफ। आप एक लोगो देख रहे होंगे प्रारंभ स्टूडियो का, उसकी बानी है मोहतरमा सोनी मिश्रा। इनका मोमेंटो ले आइए प्लीज। जी जी तशरीफ रखें। अब तो मुशायरे में आपका ही हुक्म चल रहा है। दोस्तों, शायरों का फैसिलिटेशन होना था, लेकिन इनका फैसिलिटेशन सबसे बड़ा ये है कि आप लोग इन्हें दाद दें। तो एक बार जोरदार दाद दे के दिखा दीजिए। ट्रॉफीज और मोमेंटोज आपको बाद में दे दीजिए। दोस्तों, एक अमेरिका के 31वें प्रेसिडेंट, और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो पेशे से इंजीनियर थे। हम लोग आईआईटी में हैं और इंजीनियरिंग और शायरी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि दोनों काम जो है वो तामीरी काम है। तामीरी का मतलब क्रिएटिव काम है, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को सुलझाना, किसी चीज को बनाना। तो ये तमाम काम जो है ये इंजीनियरिंग में भी होते हैं और यही काम जो है शायरी के अंदर भी होते हैं, एहसासात के हवाले से, एहसास के लिए। तो दोस्तों, एक अमेरिका के 31वें, गालिबन 31वें प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था हॉबिट हावे। उन्होंने अपनी एक स्पीच में ये कहा था नौजवानों के हवाले से कि दुनिया में जैसे कि आप देख रहे हैं कि जंग का माहौल चल रहा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे जो है प्रहार कर रहा है, जंग जो है बिल्कुल जो है मुहाने पे खड़ी है, तो ये तमाम चीजें। तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी मुल्क में जंग का ऐलान जो करते हैं उस मुल्क के बूढ़े करते हैं, लेकिन जंग लड़ने वाले नौजवान होते हैं। इसका मतलब यह है कि नौजवानों के कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, ज्यादा नौजवानों को जो है तामीरी काम करने होते हैं। तो आज की ये महफिल जब आप देखेंगे, आज आप तमाम चेयर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम शौरा जो है तकरीबन इसमें नौजवान हैं। तो आज की महफिल की शुरुआत करने के लिए मैं पहले शायर को इस शेर के साथ आवाज दे रहा हूं कि शुरू इश्क में लोगों ने इतनी शिद्दत की, शुरू इश्क में लोगों ने इतनी शिद्दत की कि रफ्ता रफ्ता कमी हो गई मोहब्बत की। पुराने लोगों को हर दौर में रहा शिकवा, पुराने लोगों को हर दौर में रहा शिकवा, नए दिमागों ने अहद में बगावत की। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए आज के पहले शायर जनाबे आरिश रईस। खोए एक मिनट माइक लगा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और उन सभी लोगों का शुक्रिया जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में किसी न किसी तरह का योगदान रहा है। अब मैं बगैर किसी गुफ्तगू बातचीत के सीधे मैं शेर पे आता। एक मतलब और एक शेर देखें। आंखों की पैर भी पे वो अच्छा लगा दिया। क्या कहना है? आंखों की पैर भी पे वो अच्छा लगा दिया, ये तुमने कैसे काम पे बंदा लगा दिया। वाह। आंखों की पैर भी पे वो अच्छा लगा दिया, ये तुमने कैसे काम पे बंदा लगा दिया। खिड़की से देखते थे हम एक दूसरे को दोस्त, खिड़की से देखते थे हम एक दूसरे को दोस्त, फिर उसकी माँ ने गुस्से में पर्दा लगा दिया। माँ ने गुस्से में पर्दा लगा दिया। इसी के साथ एक मतला और एक शेर और देखें। जिंदगी कट नहीं सकती है अदाकारी में। शेर देखें। जिंदगी कट नहीं सकती है अदाकारी में, हाँ बहुत लोग बिछड़ जाते हैं होशियारी में। जिंदगी कट नहीं सकती है अदाकारी में, हाँ बहुत लोग बिछड़ जाते हैं होशियारी में। मुंतजिर हूँ मैं तुम्हें देखने की खातिर दोस्त, मुंतजिर हूँ मैं तुम्हें देखने की खातिर दोस्त, तुम बहुत वक्त लगा देती हो तैयारी में। बहुत वक्त लगा देती हो तैयारी में। बहुत शुक्रिया। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये माइक थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, मुझे डाउन होना पड़ रहा है। तन्हा शेर है। तुम्हें हम देख जितनी देर भी चाहें,
तुम्हें हम देखते रहते हैं जितनी देर भी चाहे, तुम इतनी खूबसूरत हो हमारा दिल नहीं भरता। तुम इतनी खूबसूरत हो हमारा दिल नहीं भरता। मैं लिख रहा था इश्क की खुशबू गजल गुलाब पर, मैं लिख रहा था इश्क की खुशबू गजल गुलाब पर, ठहरा नहीं मगर हंसी सा एक पल गुलाब पर। मैं लिख रहा था इश्क की खुशबू गजल गुलाब पर, ठहरा नहीं मगर हंसी सा एक पल गुलाब पर। पहना दिया गया हो जैसे सुर्ख रंग लड़की को, पहना दिया गया हो जैसे सुर्ख रंग लड़की को, इतना हसीन लग रहा है गंगा जल गुलाब पर। इतना हसीन लग रहा है गंगा जल गुलाब पर। कुछ ज्यादा तो मुझको नहीं है पता, खाना बना तो अच्छा बना लेती है। कुछ ज्यादा तो मुझको नहीं है पता, खाना बना तो अच्छा बना लेती है। दिल चुराना तो आता ही है वो, मगर फूलों से भी तो खुशबू चुरा लेती है। दिल चुराना तो आता ही है वो, मगर फूलों से भी तो खुशबू चुरा लेती है। और ये तमाम सभी लड़कियों की नजर है। उसका पैकर जमी आसमानों की खुशबू, उसका पैकर जमी आसमानों के फूलों की खुशबू का गुलदस्ता हो जैसे कि, उसका पैकर जमी आसमानों के फूलों की खुशबू का गुलदस्ता हो जैसे कि, और फिर दुनिया के इन सभी रंगों रस से परे उस पे मेकअप लगा लेती है। दुनिया के इन सभी रंगों रस से परे उस पे मेकअप लगा लेती है। वो जुल्फे, बहुत शुक्रिया भाई। उसका पैकर जमी आसमानों के फूलों की खुशबू का गुलदस्ता हो जैसे कि, और फिर दुनिया के इन सभी रंगों रस से परे उस पे मेकअप लगा लेती है। वो जुल्फे खोल कर छत पर खड़ी है, वो जुल्फे खोल कर छत पर खड़ी है, हवा कुछ इसलिए महकी हुई है। वो जुल्फे खोल कर छत पर खड़ी है, हवा कुछ इसलिए महकी हुई है। नए बच्चे मोहब्बत पढ़ रहे हैं, नए बच्चे मोहब्बत पढ़ रहे हैं। मेरी एक दोस्त टीचर लग गई है। मेरी दोस्त टीचर लग गई है। एक गजल देखें, अभी यूपी में भर्तियां भी हुई हैं सरकारी, उसी में लगी थी। नहीं हुआ, गजल देखें। नहीं हुआ मैं फिर भी जरा भर खराब हो गया, नहीं हुआ मैं फिर भी जरा भर खराब हो गया, बचा कुचा मैं तुमको चाह कर खराब हो गया। हमारे दिल के टूटने पर इतने टुकड़े हो गए, हमारे दिल के टूटने पे इतने टुकड़े हो गए कि उनको जोड़ने में कारीगर खराब हो गया। हमारे दिल के टूटने पे इतने टुकड़े हो गए कि उनको जोड़ने में कारीगर खराब हो गया। सलमान भाई शेर देखें। ये शहर की नई हवाओं के ताल्लुकात में, ये शहर की नई हवाओं के ताल्लुकात में हमारा अच्छा खासा हम सफर खराब हो गया, हमारा अच्छा खासा हम सफर खराब हो गया। मोहब्बतों के दायरे में तुमने हमको छू लिया, क्या बात है। मोहब्बतों के दायरे में तुमने हमको छू लिया, फिर उसके बाद जिस्म मुरझा कर खराब हो गया। क्या कहते हैं। फिर उसके बाद जिस्म मुरझा कर खराब हो गया। और आखिरी शेर इस गजल का, कि चाह कर भी अब उसे नहीं संभाल सकते हैं, कि चाह कर भी अब उसे नहीं संभाल सकते हैं। नए जमाने में वो इस कदर खराब हो गया, नए जमाने में वो इस कदर खराब हो गया। लाइट्स ऑन कर दीजिए दोस्तों, बहुत शुक्रिया। ताकि सामने वाले दोस्तों को देखा जा सके। दो चार शेर और हैं, इसी दिल के साथ सुन लीजिएगा जिस तरह आप सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए। वो हाथ मेरे हाथ में रखा हुआ अच्छा लगा, वो हाथ मेरे हाथ में रखा हुआ अच्छा लगा, दिलकश हंसी मंजर तुम्हारे साथ था अच्छा लगा। वो हाथ मेरे हाथ में रखा हुआ अच्छा लगा, दिलकश हंसी मंजर तुम्हारे साथ था अच्छा लगा। तुम में ये अच्छा है वो अच्छा है, मैं उसको कहता था। तुम में ये अच्छा है वो अच्छा है, मैं उसको कहता था। फिर भी वो यही पूछती थी और क्या अच्छा लगा, फिर भी वो यही पूछती थी और क्या अच्छा लगा। और आखिरी में चार शेर है। जो कुछ ना करना था वो तो मगर जनाब कर दिया, जो कुछ ना करना था वो तो मगर जनाब कर दिया, ये तुमने मेरी सब हकीकतों को ख्वाब कर दिया। क्या बात है। हमारे कितने बोसे उसके गालों पर उधार थे, हमारे कितने बोसे उसके गालों पर उधार थे, फिर उसने तैश में हमारा सब हिसाब भाई क्या कहने, फिर उसने तैश में
हमारे कितने बोसे उसके गालों पर उधार थे, तैश में हमारा सब हिसाब कर दिया। कहीं पे शाम होते ही लबों से मैं उतरती है, कहीं पे शाम होते ही लबों से मैं उतरती है। उस एक नजर ने जाने क्या से क्या शराब कर दिया। यहाँ लड़कियों से माजरत के साथ, यहाँ ये लड़कियों ने शहर की वो कितने गांव के, यहाँ ये लड़कियों ने शहर की वो कितने गांव के तमाम सीधे साधे लड़कों को खराब कर दिया। क्या बात है, वाह। क्या कहना भाई। जो साथी ये लाइट्स का इंतजाम देख रहे हैं, प्लीज पीछे बारिश रईस को, और बहुत महसूस हो रहे थे, लुत्फानंदोज हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अभी आरिश ने जो है लड़कियों से माजरत की, तो मुझे समझ में नहीं आया कि माजरत क्यों की, लेकिन थोड़ी सी देर बाद ये बात खुल गई मुझ पे कि माजरत करनी चाहिए थी। अभी रोमा कह रही थी कि लड़कियां फ्रिज तक भी चली जाती हैं, तो भैया लड़के जो है ब्लू कलर के टैंक में भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है रोमा, प्लीज। दुनिया बदल रही है, ये समाज बदल रहा है, तमाम चीजें बदल रही हैं। तो ये जो बातें हैं ये सारी खैर मिजाह की बातें, मजाक की बातें हैं, लेकिन शायरी जो है वो बहुत संजीदा अमल है। शायरी जो है वो जज्बात की जुबान है। शायरी जो है वो एहसासात की तर्जुमान है, ट्रांसलेटर है, आपके एहसासात को ट्रांसलेट करती है। और शायरी जो है वो जिंदगी जीना सिखाती है। आप अक्सर समझेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है, जब किसी शायर को आप सुनेंगे तो अगला ही सवाल आपका ये होता है कि भैया आपका दिल विल टूटा था क्या? कभी भी किसी शायर को सुने तो ऐसा नहीं होता हर दफा, लेकिन ये इसलिए होता है कि शायरी जो है ना ऐसा तामीरी अमल है जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत मस्बत है, जिंदगी जीना सिखाती है। किसी ने कहा था कि इस एतबार से बेइंतहा जरूरी है, इस एतबार से बेइंतहा जरूरी है, पुकारने के लिए खुदा जरूरी है। शुजा मौत से पहले जरूर जी लेना, शुजा मौत से पहले जरूर जी लेना, ये काम भूल ना जाना बड़ा जरूरी है। वाह। आइए एक ऐसे ही बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारा कवि अलंकृत श्रीवास्तव को बुलाते हैं और उसकी कविताओं से लुत्फ अंदोज। ठीक नहीं, ठीक है, सारे लोग बता दो यार। हाँ, ये तरीका अच्छा तरीका है, ठीक, बढ़िया है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया IIT वालों, हम जैसों को सुनने के लिए, है ना। आप लोग के लिए तो हम नाकारा ही होंगे, पर ये साबित करके जाऊंगा कि इतने भी नाकारा नहीं। क्या कहना है? सुने, मेरे कई सारे दोस्त आए हुए हैं, और मैं जब दिल्ली आया था, आप में से कई लोग दिल्ली IIT में दूर से आए होंगे। जब मैं दिल्ली आया तो मैं तन्हा ही आया था, पर अब इन दोस्तों की बदौलत, ये लोगों की बदौलत लगता नहीं है कि हम अकेले, हमें लगता है यहाँ भी हमारा एक परिवार है। सुने कि मुझको तुम्हारे प्यार ने काबिल बना दिया। वाह। मुझको तुम्हारे प्यार ने तन्हा सा एक शख्स था महफिल बना दिया। वाह वाह, क्या कहने। मुझको तुम्हारे प्यार ने काबिल बना दिया, तन्हा सा एक शख्स था महफिल बना दिया, मासूम से दो नैनों को गजलों के नाम पर। शेर सुनिएगा कि मासूम से दो नैनों को गजलों के नाम पर हम शायरों की कौम ने कातिल बना दिया। क्या बात है, वो बड़े प्यारे प्यारी दो नैने थी उसकी, हम कातिलाना नजरे कहने लगे, है ना। सुने कि लहरें कितनी भी प्रबल हो हम किनारे ही रहेंगे, लहरें कितनी भी प्रबल हो हम किनारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। कि लहरें कितनी भी प्रबल हो, ऊपर वाले सुन रहे हैं, लहरें कितनी भी प्रबल हो हम किनारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। एक बार सारे बोलेंगे, लहरें कितनी भी प्रबल हो हम किनारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। और गर गजल में बात उसकी हो रही है तो ये तय है, गर गजल में बात उसकी हो रही है तो ये तय है, कहने वाले कोई भी हो शेर प्यारे ही रहेंगे। कहने वाले कोई भी हो शेर प्यारे ही रहेंगे। चार मिसरे और सुने कि बजने लगे हैं इस दिल के तार धीरे धीरे, बजने लगे हैं इस दिल के तार
इस बात का करूंगा इजहार धीरे धीरे, बजने लगे हैं इस दिल के तार धीरे धीरे, इस बात का करूंगा इजहार धीरे धीरे। और जाना है मैंने जब से वो लड़की डॉक्टर है, जाना है मैंने जब से वो लड़की डॉक्टर है, होने लगा हूं तब से बीमार धीरे धीरे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने अलंकृत भाई, वाह वाह वाह। क्या कहने, ऐसे ही सुनना है आपको, आगे और अच्छे लोगों को सुनना है। इब्राहिम भाई बैठे हैं, बहुत प्रसिद्ध शायर है, उन्हें सुनना है, हिमांशी को सुनना है, प्यार से सुने, मोहब्बत से सुने। सुने कि तुम्हें इतना जो भाते हैं तुम्हारे कान के झुमके, तुम्हें इतना जो भाते हैं तुम्हारे, चलो हम भी हो जाते हैं तुम्हारे, बड़ी शिद्दत से हौले से तुम्हारे गाल सहलाकर, बड़ी शिद्दत से हौले से तुम्हारे गाल सहलाकर मुझे अक्सर जलाते हैं तुम्हारे कान के झुमके। और मेरा तो हक है जाने जा, मगर एक बात पूछूं क्या, मेरा तो हक है जाने जा, मगर एक बात पूछूं क्या, सभी को क्यों लुभाते हैं तुम्हारे कान के झुमके, सभी को क्यों लुभाते हैं तुम्हारे कान के झुमके। सुने 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 कि तुम्हारे हाथ में मेरा दिया कंगन नहीं है जहां, तुम्हारे हाथ में मेरा दिया कंगन नहीं है जहां, तो क्या अब साथ रहने का तुम्हारा मन नहीं है जहां, तुम्हारे हाथ में मेरा दिया कंगन नहीं है जहां, तो क्या अब साथ रहने का तुम्हारा मन नहीं है जहां, तुम्हारे दिल दुखाने पर भी मैं हंसकर मिलूं कैसे, तुम्हारे दिल दुखाने पर भी मैं हंसकर मिलूं कैसे, ये घिसने पर भी मैं के मन मेरा चंदन नहीं है जहां, ये घिसने पर भी मैं के, ये घिसने पर भी मैं के मन मेरा चंदन नहीं है जहां, नहीं फिर दूर तक जाएगी गाड़ी उसके जीवन की, नहीं फिर दूर तक जाएगी गाड़ी उसके जीवन की, अगर गाड़ी में उसके प्रेम का ईंधन नहीं है जहां, अगर गाड़ी में उसके प्रेम का ईंधन नहीं है जहां, न तुम ही रूठते हो अब, न हम ही रूठते हैं अब, न तुम ही रूठते हो अब, न हम ही रूठते हैं अब, तुम्हें सच में ये लगता है कोई अनबन नहीं है जहां, तुम्हें सच में ये लगता है कोई अनबन नहीं है जहां। सुने देख कर ये लटके झटके, देख कर ये लटके झटके, बोलो हम कैसे न भटके, देख कर ये लटके झटके, बोलो हम कैसे न भटके, उस पे फिर जब आंख मटके, बोलो हम कैसे न भटके, देख कर ये लटके झटके, बोलो हम कैसे उस पे फिर जब आंख मटके, कैसे नहीं बनते। और तुम वही हो देख जिसको साधुओं का ध्यान भटका, तुम वही हो देख जिसको साधुओं का ध्यान भटका, नहीं भूले भटके हम भला कैसे न भटके, हम तो है ही भूले भटके हम भला कैसे न भटके। सुने कि नहीं खाने को तुम्हारा हूं तुम्हारा हूं, नहीं कहता दिखाने को तुम्हारा हूं, बता दूंगा जमाने को तुम्हारा हूं, और मुझे 24 घंटे भी बहुत कम से लगते हैं, मुझे 24 घंटे भी बहुत कम से लगते हैं, तुम्हें बस ये बताने को तुम्हारा हूं। सुने गीत से आपको जोड़ रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहे हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद एक गजल सुना के अपनी जगह लेता हूँ, है ना। सुन कि तुमसे बोली में मधुरता, वाह, तुमसे बोली में मधुरता, तुमसे ही जीवन में लय है, तुमसे बोली में मधुरता, तुमसे ही जीवन में लय है, हाँ जरा मुश्किल सफर है पर हमारा मिलना तय है, कि तुमसे बोली में मधुरता, तुमसे ही जीवन में लय है, हाँ जरा मुश्किल सफर है पर हमारा मिलना तय है, कि पहले भी तो ये लगा था अब अलग हो जाएंगे हम, पहले भी तो ये लगा था अब अलग हो जाएंगे हम, तू मैं के भंवर में एक दिन खो जाएंगे हम, पर अनोखापन ये देखो, पर अनोखापन ये देखो, दूर होना जब भी चाहा, पर अनोखापन ये देखो, दूर होना जब भी चाहा, पास और आते गए हैं यार यही तो प्रणय है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। हाँ जरा मुश्किल सफर है पर हमारा मिलना तय है, हाँ जरा मुश्किल सफर है पर हमारा मिलना तय है।
सुने, कुछ आधे एक आधे शेर और हैं, वो भी आपको सुनाता हूं कि कोई चिंता सताए तो बनारस घुमाते हैं, कोई चिंता सताए तो बनारस घूम आते हैं, खुशी ज्यादा हो जाए तो बनारस घूम आते हैं। मैं उनसे प्यार के इजहार में बस इतना कह पाया, मैं उनसे प्यार के इजहार में बस इतना कह पाया, जरा सुनिए हो पाए तो बनारस घूम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुने कि लिख रहा हूं मैं ऐसी चिट्ठियां मोहब्बत में, वाह, लिख रहा हूं मैं जैसे मुझको मिलनी हो डिग्रियां मोहब्बत में, लिख रहा हूं मैं ऐसी चिट्ठियां मोहब्बत में जैसे मुझको मिलनी हो डिग्रियां मोहब्बत में। कॉल उसकी आते ही फूल खिलने लगते हैं, कॉल उसकी आते ही फूल खिलने लगते हैं और उड़ने लगती हैं तितलियां मोहब्बत में, और उड़ने लगती हैं मोहब्बत में। और शेर सुनिएगा कि याद कोई करता है हिचकियां बताती हैं, याद कोई करता है हिचकियां बताती हैं, डाकिये सी होती हैं हिचकियां मोहब्बत में। याद कोई करता है हिचकियां बताती हैं, डाकिये सी होती हैं हिचकियां मोहब्बत में। और जंग में जिन्हें अब तक तुम झुका न पाए थे, जंग में जिन्हें अब तक तुम झुका न पाए थे, झुक रही हैं वो सारी पगड़ियां मोहब्बत में, झुक रही है वो सारी, झुक रही है वो सारी पगड़ियां मोहब्बत में, झुक रही है वो सारी पगड़ियां मोहब्बत में। एक अंतिम गीत सुना रहा हूं, सुने कि बिना मोहब्बत रोना होगा, बिना मोहब्बत रोना होगा, जीवन में गम ढोना होगा, जीवन को गुलजार करें क्या, जीवन को गुलजार करें क्या, क्या कहती प्यार करें क्या, क्या कहती हो प्यार करें क्या। सुनिएगा, बहुत अच्छा है कि बारिश में भीगे हम तुम, बारिश में भीगे थे हम तुम, दोनों ही थे गुमसुम गुमसुम, दोनों ही थे गुमसुम गुमसुम। दो नैनों में खोकर मैंने, दो नैनों में खोकर मैंने तुमको चूमा गलती कर दी, तुमको चूमा गलती कर दी, गलती फिर एक बार करे क्या, क्या कहती हो प्यार करें क्या, क्या कहती हो प्यार करे क्या कहने कि चुप के कैसेट चुन कर, चुप के कैसेट चुन कर, फिल्मी हिंदी गाने सुनकर, चुप के कैसेट चुन कर, फिल्मी हिंदी गाने सुनकर, बचपने में सपना देखा, छुटपने में सपना देखा, सपने को साकार करे क्या, क्या कहती हो प्यार इससे पहले कि मर जाए, इससे पहले कि मर जाए, तन्हा तन्हा ऊपर जाए, इससे पहले कि मर जाए, तन्हा तन्हा ऊपर जाए। तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या कहती हो यार करें क्या, क्या कहती हो, क्या कहते। तुम्हें ये क्यों लगा आंसू बहाना छोड़ दूंगा मैं, तुम्हें ये क्यों लगा आंसू बहाना छोड़ दूंगा मैं, तुम्हारे छोड़ने पर क्या निभाना छोड़ दूंगा मैं। थी जैसे बात राधा के किशन ने बांसुरी छोड़ी, थी जैसे बात राधा के किशन ने बांसुरी छोड़ी, तुम्हें कुछ भी हुआ तो गीत गाना छोड़ दूंगा मैं। सुने कि जमाने में दिखावे के सिवा कुछ भी अगर होता, सभी फिर चैन से जीते, सभी के पास घर होता, और तुम्हारी ही मोहब्बत ने सिखाई शायरी वरना, तुम्हारी ही मोहब्बत ने सिखाई शायरी वरना, बहुत जी जान से पढ़कर फकत इंजीनियर होता। क्या कह रहे हैं, वो जो एक हसीना है, वो जो एक उसके खातिर जीना है, और हंस के विष भी पी लूंगा वो कह दे अगर कि पीना है। तुम्हारे बिन अधूरे मेरे सारे शेर रह जाते, तुम्हारे बिन अधूरे मेरे सारे शेर रह जाते, कि जैसे राम बिन शबरी के झूठे बेर रह जाते, तुम्हारी दाद ने इनको मुकम्मल कर दिया वरना मेरे ये भाव बनकर कागजों का ढेर रह जाते। बहुत क्या कहना है, बहुत खूब ये थे जनाब अलंकृत श्रीवास्तव, जो अपनी कविताओं से, गजल से, शायरी से आपको नवाज रहे थे और आपको खूब इंजॉय कर रहे थे। दोस्तों
जाहिर है कि हम कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हैं और आप सब लोग बहुत खूबसूरत तरीके से दाद भी पेश कर रहे हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां हमारी आर्टिस्ट की भी बनती हैं कि हम लोग जो है थोड़ा सा वक्त का ख्याल करें। टाइम की बाउंडेशन है, नहीं तो मुशायरे ऐसे भी हुए हैं कि रात को शुरू हुए हैं और सुबह फजर की अजान हुई है उसके बाद खत्म हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायर हजरात बहुत ज़हीन होते हैं और मौके को, वक्त को और तमाम चीज़ों की नज़ाकतों को समझते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी हमें जनाब वसीम नादिर को सुनना है, इब्राहिम अली ज़ीशान को सुनना है, हिमांशी बाबरा साहिबा को सुनना है, और भी लोग हैं मौजूद, सबको सुनना है। तो अपने इंतखाब को पेश करें और इस महफिल से लुत्फ अंदोज हो। दोस्तों विस्की से किसी ने पूछा कि व्हाट इज हेल, यानी जहन्नम क्या है, दोज़ख क्या है। तो ये भी सही है, निजामत एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो उससे किसी ने पूछा कि दोज़ख क्या है, तो उसने कहा मोहब्बत का ना कर पाना। दोस्तों मोहब्बत जिस शय से तामीर होती है, ये पकवान जिन इंग्रेडिएंट से बनता है, उसमें सबसे अहम जो शय है वो है प्योरिटी, इखलास। मोहब्बत जो है वो प्योरिटी से तामीर की जाती है। यही वजह है कि मोहब्बत करने वाले जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। वो लड़ाई के बजाय सुलह को इख्तियार करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग अपने किसी भी अमल से, खा वो शायर हों, शायर हजरात हैं, आप सुनने वाले, हम लोग किसी भी अमल से जो है मोहब्बतों को आम करें। बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए, बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूं पिला देनी चाहिए। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा, इश्क में है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। इन अशार के साथ जोरदार तालियों में, जोरदार तालियां तो बजाइए, इस्तकबाल कर लीजिए पिंटू झा, जो दिल्ली से ही तशरीफ लेकर आए हैं, जनाबे पिंटू झा। नाम करता हूं। मुझे पता चल गया कि आप सब बहुत अच्छे हो, क्योंकि 2 बार पूछा जा चुका है। फिर भी कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एक बार ताली बजा दीजिए अपने लिए। चलिए देखिए, शायरों की जिम्मेदारी होती है। किसी शायर को मैंने सुना था, कहते हैं कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें, एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। तो मैं वैसी जिम्मेदारी की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, मैं कुछ जो मौखिक जिम्मेदारियां होती हैं उनको लेके जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? वाह वाह, साहब बड़े खुश हो गए। खैर ठीक है, देखिए मैं बहुत नहीं, वो उसका तो रोजा भी जाएगा, उसके लिए तो पानी भी आराम है इस वक्त। नहीं, देखिए बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, बहुत सारी औरतें बैठी हैं, तो मैं पहले कुछ एक गीत उनके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आते हैं सिलेबस की तरफ। बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, सीपियों बिन समंदर अधूरा लगे, तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं, सच बात है, क्या कहने हैं। ये महफिल की वीडियो की बिना अधूरी है। क्या बात है। बेटियों के बिना घर अधूरा लगे, शायरों के गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां। वाह 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 वाह। इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। ये सुनिए, बेटियों के बिना वंश चलता नहीं, फैलता फूलता वंश फलता नहीं। वाह। बेटियों के बिना वंश चलता नहीं, फैलता फूलता वंश फलता नहीं। बेटियां घर नहीं, घर कभी घर नहीं, ये ना हो तो दिया घर में जलता नहीं। ये ना हो बहुत प्यारा सुना। मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ आप लोग। शुरुआत ऐसी है कि
कृष्ण राधा के जैसे अटल संगनी, राम सीता के जैसे सरल संगनी, शिव को गौरा मिलिया मिले शिव खुदी, शिव को गौरा मिलिया मिले शिव खुदी, दृढ़ प्रतिज्ञा का फल है जन्म संगनी। वाह 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 वाह। दृढ़ प्रतिज्ञा का फल है जन्म संगनी। प्रेम क्या है? प्रेम करुणा नहीं है, कर्मबद्ध है। हम कभी किसी पर दया करके प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करुणा नहीं है, कर्मबद्ध है। प्रेम जीवन का सबसे अटल सत्य है। प्रेम नदियों से बह के जा सागर मिले, प्रेम नदियों से बह के जा सागर मिले, विष भी अमृत लगे प्रेम वो सत्य है। वाह 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 वाह। विष भी अमृत लगे प्रेम वो सत्य है। क्या कहने। प्रेम मीरा के जैसे है पावन प्रिय, प्रेम मौसम है जैसे कि श्रावण प्रिय। प्रेम जीवन को जीने का एक रास्ता, प्रेम जीवन को जीने का एक रास्ता, प्रेम सबसे सरल प्रेम ही सत्य है। ऊपर वाले एक बार हाजिरी देंगे क्या प्लीज? वो क्लास की तरह हाजिरी दे रहे हैं भैया। हाजिरी जो है वो तालियों से देनी है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रेम तुलसी का राम में समर्पण प्रिय है। प्रेम में समर्पित होना ही सबसे अच्छा काम होता है। आप लड़के कभी प्रेम नहीं जीत पाओगे। वो कहते हैं ना, खुसरो का एक शेर था, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। क्या लड़के कभी आप प्रेम में नहीं जीत सकते। प्रेम तुलसी का राम में समर्पण प्रिय है। प्रेम रूहों का गुड़ सा आकर्षण प्रिय है। प्रेम बंधन नहीं, प्रेम मुक्ति भी है। प्रेम बंधन नहीं, प्रेम मुक्ति भी है। प्रेम में खोना ही प्रेम प्राप्ति भी है। प्रेम में खोना ही प्रेम प्राप्ति भी है। प्रेम राधा की आंखों का श्रृंगार है। जो था सबरी को राम से वही प्यार है। वाह वाह वाह। प्रेम राधा की आंखों का श्रृंगार है। जो था सबरी को राम से वही प्यार है। प्रेम वाणी नहीं, मौन भाषा भी है। प्रेम वाणी नहीं, मौन भाषा भी है। प्रेम पल भर में जन्मों की आशा भी है। क्या कहना है। प्रेम क्या कर सकता है? प्रेम छू ले तो पत्थर पिघल जाएंगे। प्रेम जल से भी दीपक को जलवाएंगे। प्रेम अग्नि में खुद को समर्पित करे। प्रेम अग्नि में खुद को समर्पित करे। प्रेम की ही धुरी पे ये संसार है। क्या कहने हैं। प्रेम की ही धुरी पे ये संसार है। वाह वाह। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोग का। मैं एक छोटा सा गीत पढ़ के मैं फिर अपनी जगह लूंगा, क्योंकि वक्त की पाबंदी है। मैं पढ़ता हूँ कि हाँ, एक्चुअली अभी प्रेम में कहते हैं ना कि हमेशा एक पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। ये सुना है ना आप लोगों ने? सक्षम पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। तो वो नारी प्रेम का भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मैं प्रेम का के लिए पढ़ता हूँ। ये है कि तुमसे निगाहें कैसे मिलाए, तुम तो मेरे हमनवा बन गए हो। क्या कहने हैं भाई। वाह। यूं ही तुम्हें देख झुकता नहीं मैं, तुम तो मेरी जान खुदा बन गए हो। प्रीतम प्रीत तुमने ऐसी
लगाई प्रीतम, प्रीत तुमने ऐसी लगाई, तुम मेरे जीवन की राह बन गए हो। वाह, तुमसे निगाहें कैसे मिलाए, तुम तो मेरे हमनवा बन गए हो। वाह 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 वाह, क्या कहना है। देखिए लड़के बड़े चंचल होते हैं शादी तक। अब जो शादीशुदा हंस रहे हैं वो उनकी हकीकत वो जाने। मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे पता शादी तक चंचल होते हैं। ये शादी नहीं हुई तो कैसे पता लगा कि शादी तो सवाल तो ये है। अगर निजामत करने वाला आदमी इतना जहीन हो अल्लाह बचाए। देखिए सुनिएगा। अच्छा तो क्या है, लड़का क्या कहता है लड़की से, मैं तो था बहता हुआ एक पानी, तुमने मेरी जान ठहरना सिखाया। वाह, बिन कुछ कहे ही मेरी जान तुमने मुझे तो सभी कुछ समझना सिखाया। तुम ही विदूषक, तुम ही ज्ञानधारी, तुम तो विधाता छवि बन गए हो। शुक्रिया। तुमसे निगाहें कैसे मिलाए, तुम तो मेरे हमनवा बन गए हो। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने भाई। ये थे जनाब पिंटू झा जिन्हें आप सुन रहे थे और महसूस होते। साथियों बैठे हैं बहुत कीमती शायर जो है अभी आने हैं, और आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जज्बात से, आपके इमोशन से ये तमाम शौरा कनेक्ट करते हैं। दोस्तों बात जब भी पिंटू झा ने अपनी कविता की शुरुआत की तो उसमें लड़कियों का जिक्र, औरतों का जिक्र था, और होना भी चाहिए। हमारी दुनिया की आधी आबादी, या मैं यूं कहूं कि आधे से ज्यादा आबादी, और उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। और ये जिक्र होना इसलिए भी जरूरी है कि पहले जिक्र कम किया गया है, अब उसका जिक्र इसलिए भी ज्यादा बनता है। दोस्तों औरत इसलिए भी ज्यादा इमोशनल होती है क्योंकि वो अपने इमोशंस को, अपने सेंसेस को मोहब्बत में सर्व करती है, मोहब्बत में खर्च करती है, ना कि तिजारत में। तिजारत कहते हैं दोस्तों बिजनेस। मर्द हजरात जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो अपने सेंसेस को जो है ज्यादा तिजारत में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कम इमोशनल होते हैं। वो है ना कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। ये खासियत है औरत की, ये वो छठा सेंस है जिसका जिक्र हम करते हैं कि बहुत दूर से दुनिया को पहचान लेते हैं। और ये जमाना और तारीख और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जिसने दुनिया को जितना पहचाना, जितना जाना, वो उतना ज्यादा इमोशनल हो गया, उतना ज्यादा गमजदा हो गया। लेकिन नई शायरी नए जमाने में आज की औरत को कुव्वत इजहार अता की है। पहले ये कुव्वत औरतों को के इख्तियार में नहीं थी, लेकिन नए जमाने ने आज की औरत को जमाने के साथ चलना, जमाने की आंख में आंख डाल के सच्चाई को बयान करना, और जो वो महसूस करती है, जिस तरह से महसूस करती है, उसको बयान करना, इसके इख्तियारात दिए हैं। बड़े सुकून से काटा अज़ाब तन्हाई, बड़े सुकून से काटा अज़ाब तन्हाई, मैं अपने आप से मुद्दत के बाद मिल पाई। ये सब गलत कि मुझे फुर्सते ख्याल न थी, ये सब गलत कि मुझे फुर्सते ख्याल न थी, सही ये कि कोई याद ही नहीं आई। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए मोहतरमा हिमांशी बाबर। दोस्तों तालियां कमजोर हैं, आप लोग ज्यादा हैं। बहुत शुक्रिया। जी ठीक है। आपसे ठीक 15 दिन पहले या 14 दिन पहले भी आ चुकी हूँ, और इतनी जल्दी तो मेरे पास भी कुछ नया नहीं आने वाला। YouTube पे बहुत कुछ रखा हुआ है ना। मेरी आज ऐसी हालत है कि मैं बहुत कुछ पढ़ पाऊँ, तो मैं 3 शेर ऐसे ही पढ़ देती हूँ अपने, और उसके बाद में मेरे पास 5-6 मिनट तो होंगे ही, कितने ही वक्त की कमी हो। यहाँ पे एक बहुत अच्छी शायरा जो अभी उभरते हुए शायरात में से है, मुस्कान मजीद बैठी हुई है। मैं अपना वक्त उनको दे दूंगी, 2 मिनट का वक्त मुझे चाहिए। वो बुलाएगा मुझे, लौट के जाना भी है,
वो बुलाएगा मुझे लौट के जाना भी है, आहा, बीच दोनों के मगर अब ये जमाना भी है। वाह, बात ऐसी न कहो टूटे वफाओं का यकीन, बात ऐसी न कहो टूटे वफाओं का यकीन, एक दूजे के हमें सामने आना भी है। वाह भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बात ऐसी न कहो टूटे वफाओं का यकीन, एक दूजे के हमें सामने आना भी है। मेरे जालिम की अना का मुझे रखना है भरम, मेरे जालिम की अना का मुझे रखना है भरम, वो डराएगा मुझे डर के दिखाना भी है। वाह, बहुत शुक्रिया। एक शेर के साथ मुस्कान मजीद साहिबा को मैं आवाज दे रही हूँ, अपना ही शेर। गमों की तीरगी कितनी हो मुझको डर नहीं लगता, गमों की तीरगी कितनी हो मुझको डर नहीं लगता, तुम्हारी याद के जुगनू मुझे रास्ता दिखाते हैं। मुस्कान मजीद साहिबा। क्या कहना भाई, मुस्कान मजीद तशरीफ ले आए, आपको बड़ी मोहब्बतों से आवाज दी है हिमांशी ने। भाई जोरदार तालियां बजा दीजिए। हिमांशी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन क्योंकि वादा कर लिया था हिमांशी ने तो उनको आना था। हालांकि इतनी अच्छी तबीयत नहीं थी कि वो आ पाती। दोस्तों बगौर सुनिए मुस्कान मजीद को। मुस्कान आपके सामने गजल पेश कर रही हैं, मोहतरमा मुस्कान मजीद। तो आदाब सभी को। ये मेरी बहन जैसी नहीं, मेरी बहन ही है और मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पढ़ना है, तो संभाल लीजिएगा कि खुद को लाचार करना चाहिए था, दिल को बाजार करना चाहिए था, खुद को लाचार करना चाहिए था, दिल को बाजार करना चाहिए था, मैं चली आती छोड़ सारा जहां, मैं चली आती छोड़ सारा जहां, तुझको इजहार करना चाहिए था। वाह वाह वाह। बड़ा नाजुक जमाना आ गया है, अच्छा, जो बच्चों को कमाना आ गया है। बड़ा नाजुक जमाना आ गया है, जो बच्चों को कमाना आ गया है, जिसे आता नहीं था प्यार करना, जिसे आता नहीं था प्यार करना, उसे मुझको मनाना आ गया। क्या कहने हैं। तेरे हर ख्वाब को एक दिन हमारा कर लिया मैंने, यकीनन इश्क में दिल का खसारा कर लिया मैंने। खसारा मतलब नुकसान होता है। तेरे हर ख्वाब को एक दिन हमारा कर लिया मैंने, यकीनन इश्क में दिल का खसारा कर लिया मैंने। बिछड़ते वक्त जब तूने नहीं सोचा मेरे बारे, बिछड़ते वक्त जब तूने नहीं सोचा मेरे बारे, बिछड़ते वक्त ही तुझसे किनारा कर लिया मैंने। क्या कहने हैं। मिला एक बार था धोखा मोहब्बत में मेरे जाना, मिला एक बार था धोखा मोहब्बत में मेरे जाना, ये पागलपन जरा देखो दोबारा कर लिया मैंने। वाह 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 वाह। दोबारा करना किसी भी तौर उसे रुसवा नहीं पसंद, बस इसलिए ही प्यार का चर्चा नहीं पसंद। करना किसी भी तौर उसे रुसवा नहीं पसंद, बस इसलिए ही प्यार का चर्चा नहीं पसंद। माँ बाप की रजा थी सो सी लिए है लब, माँ बाप की रजा थी सो सी लिए है लब, कैसे कहूँ कि मुझको ये लड़का नहीं पसंद। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। माँ बाप की रजा थी सो सी लिए है लब, कैसे कहूँ कि मुझको ये लड़का नहीं पसंद। टुकड़ा जिगर का दे दिया माँ बाप ने मगर, टुकड़ा जिगर का दे दिया माँ बाप ने मगर, बारात कह रही है कि खाना नहीं पसंद। वाह। क्या कहने हैं। टुकड़ा जिगर का दे दिया माँ बाप ने मगर, टुकड़ा जिगर का दे दिया माँ बाप ने मगर, बारात कह रही है कि खाना नहीं पसंद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह।
काफी ऊंचा करना पड़ा। जितनी अच्छी इनकी निजामत है उतनी अच्छी इनकी शायरी भी है, और असल बात है इनकी शायरी इनकी अपनी है। वाह भाई वाह, क्या जुमला है, क्या जुमला है, इसके तो हम ही गवाह हैं। ये और बात के रास्ते भी हो गए रोशन। मैं ये पढ़ के अपने बड़े भाई सलमान सईद साहब का सलाम देता हूँ। थोड़ा लड़खड़ा रही है मेरी ज़बान रोज़े की वजह से। कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसा हो जाता है क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। सुन तो इस शेर के साथ मैं दाऊद सुखन देता हूँ मेरे बड़े भाई जनाब सलमान सईद साहब को कि ये और बात के रास्ते भी हो गए रोशन, ये और बात के रास्ते भी हो गए रोशन, दिए तो हमने तेरे वास्ते जलाए। तो जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए मेरे बड़े भाई, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे नाज़िम और बहुत पढ़े लिखे आदमी जनाब सलमान सईद साहब। मैं इसीलिए पहले आ रहा था कि माइक जो है इसके हिसाब से नहीं था। आजकल अगर आप देखेंगे हर दूसरी तीसरी रील इब्राहिम की आती है। हिमांशी चली गई, बहुत तबीयत खराब है, कि भी इनको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों आज का ये खूबसूरत मुशायरा जो जार मीडिया प्रोडक्शन की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है, राजा ड्राई फ्रूट्स एंड मसाले इसको पावर कर रहे हैं, और हमारे दूसरे साथी आवाज और प्रारंभ स्टूडियो जो इसमें जिन्होंने कदम से कदम मिला के इस खूबसूरत महफिल को, वो सोनी जी पीछे बैठ गई काफी पीछे, आप तशरीफ ले आए आगे, आप आगे तशरीफ ले आए। तो दोस्तों हम इन सब के शुक्रगुजार हैं, इन सब ने आप लोगों से मिलने का मौका दिया। बहुत मुश्किल होता है बाहर से इतने रेस्पेक्टेड और इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में आना, और ऐसे आना कि हमने वो कोर्सेज भी नहीं किए जिन कोर्सेज से आप लोग यहाँ तशरीफ लेकर आए, तो ये कमाल की बात है। ये मौका हमें इन लोगों ने दिया, आपके मोहब्बतों ने दिया। दोस्तों एक बहुत ताजा गजल जी, उसका मतला और शेर देखें कि इश्क दहलीज से वो पार नहीं आता है। क्या बात है, इश्क दहलीज से वो पार नहीं आता है, उसके लब पर कभी इजहार नहीं आता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इश्क दहलीज से वो पार नहीं आता है, उसके लब पर कभी इजहार नहीं आता है। गौर से देखो मुझे और बताओ सच सच, गौर से, ऊपर वालों गौर से देखो मुझे और बताओ सच सच, क्या तुम्हें मुझ पे कभी प्यार नहीं आता है? वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद मेरे भाई मुकर्रर। नीचे से आवाज आ रही है, बहुत आता है। घर तक पहुंच गई तो फिर चप्पल जूते भी आने लगेंगे। इश्क दहलीज से वो पार नहीं आता है, उसके लब पर कभी इजहार नहीं आता। गौर से देखो मुझे और बताओ सच सच, क्या तुम्हें मुझ पे कभी प्यार नहीं आता है? अव्वल आखिर की कोई शर्त नहीं है इसमें, अव्वल आखिर की कोई शर्त नहीं, अव्वल आखिर की कोई बहस नहीं इसमें, इश्क की राह में संसार नहीं आता। क्या बात है दोस्तों, बहुत अच्छा शेर, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इश्क की राह में संसार नहीं आता है, इश्क की राह में संसार नहीं आता है, जब तलक दाद ना मिल जाए सही से फन की। जब तलक दाद ना मिल जाए सही से फन की, आलमे वजद में फनकार नहीं आता। जब तलक दाद ना मिल जाए सही से फन की, आलमे वजद में फनकार नहीं आता है। क्या बात, मैं कह रहा था कि सीने से मत लगाओ मुझे। क्या बात है, मैं कह रहा था, मैं कह रहा था कि सीने से मत लगाओ मुझे, सो अब तुम अपने खदो खाल से छुड़ाओ मुझे। मैं कह रहा था कि सीने से मत लगाओ मुझे, सो अब तुम अपने खदो खाल से छुड़ाओ मुझे। बिछड़ गए हो किसी से तो मेरी याद आई, बिछड़ गए हो किसी से तो मेरी याद आई, किसी की छोड़ी हुई चाय मत पिलाओ मुझे। सर फिर पढ़िए शेर, वाह 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 वाह।
मैं कह रहा था कि सीने से मत लगाओ मुझे, सो अब तुम अपने खदो खाल से छुड़ाओ मुझे। बिछड़ गए हो किसी से तो मेरी याद आई, किसी की छोड़ी हुई चाय मत पिलाओ मुझे। जरा भी मुझसे मोहब्बत है तो मेरे यारो, जरा भी मुझसे मोहब्बत है तो IIT वालों, जरा भी मुझसे मोहब्बत है तो मेरे यारो, उसी के शहर में ले जाके छोड़ आओ मुझे। उसी के शहर में ले जाके छोड़ आओ मुझे। मैं कह रहा था कि सीने से मत लगाओ मुझे। शेर सुन लें, अभी फैब का महीना गया है, बहुतों के दिल टूटे होंगे, बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। ये एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है जहां मेरिट बहुत कम आती है, बहुत कम लोग पास होते हैं। जैसे शुरू में मैं एक स्कूल में टीचर हूं, तो उसके लिए एक सीटेट का एग्जाम होता है। उसकी जो मेरिट आती थी वो 1%, 1.5 आती थी, आज से 5-7 साल पहले। तो ये जो मोहब्बत, अब भी वही है, तो ये जो मोहब्बत वाला मामला है, ये जो मंथ है, ये एग्जामिनेशन का जो पीरियड है, फैब 7 to 14, इसमें बहुत कम लोग पास होते हैं। और फिर उनके लिए मैं शेर कहता हूं कि ताजा ताजा दिल टूटे तो लोग बहुत समझाते हैं, ताजा ताजा दिल टूटे तो लोग बहुत समझाते हैं। तुम बस अपनी क्लास में रहना, टीचर आते जाते हैं। ताजा ताजा दिल टूटे तो लोग बहुत समझाते हैं। तुम बस अपनी क्लास में रहना, टीचर आते जाते हैं। इससे बेहतर तो टक जाओ यार किसी के जूड़े में, इससे बेहतर तो टक जाओ यार किसी के जूड़े में, वरना तो फूलों का क्या है, शाख पे भी मुरझाते हैं। इससे बेहतर तो टक जाओ यार किसी के जूड़े में, वरना तो फूलों का क्या है, शाख पे भी मुरझाते हैं। ये शेर बहुत संजीदा शेर है, मूव ऑन का शेर है, जरूरत भी है। देखो दिल टूटा था तो मूव ऑन तो करना है। इससे बेहतर तो टक जाओ यार किसी के जूड़े में, वरना तो फूलों का क्या है, शाख पे भी मुरझाते हैं। मैंने एक तालाब में पत्थर मारा और महसूस किया, वाह 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 वाह। मैंने एक तालाब में पत्थर मारा और महसूस किया, घाव कितने भी गहरे हों आखिर भर ही जाते हैं। वाह 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 वाह। घाव कितने आखिर भर ही जाते हैं, घाव कितने गहरे हों आखिर भर ही जाते हैं। और फिर दोबारा से कोशिश करनी है अगला शेर उसके लिए। घाव कितने भी गहरे हों आखिर भर ही जाते हैं। कश्ती अपनी हवा के रुख पे रखना और घबराना मत, कश्ती अपनी हवा के रुख पे रखना और घबराना मत। दरियाओं का काम है प्यारे, दरिया शोर मचाते हैं। दरियाओं का काम है, दरिया शोर मचाते हैं। अब एक गजल जो मैं इब्राहिम अली ज़ीशान को बुलाने की तमहीद में पढ़ रहा हूँ अपनी गजल जी। इसके बाद हम इब्राहिम अली ज़ीशान को सुनेंगे। उसको बुलाने के लिए गजल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि इतनी जल्दी तो तेरे फन में नहीं आ सकते, इतनी जल्दी तो तेरे फन में नहीं आ सकते, हिज्र के खेल लड़कपन में नहीं आ, इतनी जल्दी तो तेरे फन में नहीं आ सकते, हिज्र के खेल लड़कपन में नहीं आ सकते। कोई दामन हो सलामत तो चलो रो भी लूं, कोई दामन हो सलामत तो चलो रो भी लूं, मेरे आंसू किसी कतरन में नहीं आ सकते। कोई दामन हो सलामत तो चलो रो भी लूं, मेरे आंसू किसी कतरन में नहीं आ सकते। और हमसे पागल को समझ पाना तेरे बस का नहीं। क्या बात है। IIT वालों की नजर ये शेर सुनाना दूसरों को के हमसे पागल को समझ पाना तेरे बस का नहीं, हमसे पागल को समझ पाना तेरे बस का नहीं। हम वो दरिया है जो बर्तन में नहीं आ सकते,
हम वो दरिया हैं जो बर्तन में नहीं आ सकते, हम वो दरिया हैं जो बर्तन में नहीं आ सकते, हम हैं जंजीरों की खनखन के बिगाड़े, वाह, हम हैं जंजीरों की खनखन के बिगाड़े हुए लोग, तेरी पाजेब की छन छन में नहीं आ सकते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है सर, फिर पढ़िए शेर, वाह 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 वाह। हम हैं जंजीरों की खनखन के बिगाड़े हुए लोग, तेरी पाजेब की छन छन में नहीं आ सकते। और इस शेर के साथ इब्राहिम अली जीशान को दावत कलाम दे रहा हूं कि तेरी पाजेब की छन छन में नहीं आ सकते, ये मेरे गम तो किसी और पे जचने से रहे, ये मेरे गम तो किसी और पे जचने से रहे, ये वो कपड़े हैं जो फैशन में नहीं आ सकते, क्या बात है, ये वो कपड़े हैं जो फैशन में नहीं आ सकते। दोस्तों, एक ऐसा ही शायर जिसका जिक्र मैंने दौराने अपना जो ये सफर था मेरा, मैं आपको जो सुना रहा था शायरी, उसमें करा है इब्राहिम अली जीशान, एक ऐसा ही शायर जिसने अपना एक रास्ता बहुत जल्दी इंतखाब किया है, सिलेक्ट किया है और उस पर बहुत खूबसूरती के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, दुनिया पहचान रही है और सोशल मीडिया के हवाले से भी ट्रेंडिंग और वायरल है। और मैं बहुत पुरुम्मीद हूं कि आगे आने वाले जो साल हैं वो भी इनके बड़े रोशन हैं और आप लोगों से भी मैं ये पूरे उसूब के साथ कह सकता हूं कि आप जब इन्हें सुनेंगे तो बहुत लुत्फानंदोज होंगे। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कर लीजिए जनाबे इब्राहिम अली जीशान। बहुत शुक्रिया, हंस लीजिए, खत्म हो जाए बता दीजिएगा। असल में मसला ये, तबीयत मेरी भी खराब है लेकिन इंशाल्लाह नहीं, वाकई खराब है भाई, ओहो मत कहते। तो अच्छा, भाई ने जिक्र किया कि फ्योडोर दोस्तोयस्की ने कहा था कि हेल क्या है, मोहब्बत का ना होना। अगर मोहब्बत किसी ऐसे शख्स से हो जाए जो मोहब्बत के काबिल नहीं है तो भी जिंदगी नरकी हो जाए। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह, क्या बात। तो कुछ ऐसे हालात हमारे साथ हैं। यादों वादों के पिंजरे तोड़ के बर्बाद हो गए, वादों के पिंजरे तोड़ के बर्बाद हो गए, लेकिन तेरी गिरफ्त से आजाद हो गए। वादों के पिंजरे तोड़ के बर्बाद हो गए, लेकिन तेरी गिरफ्त से आजाद हो गए। हसरत से देखते हैं पसंदीदा चीज को, हसरत से देखते हैं पसंदीदा चीज को, हम भी किसी गरीब की औलाद हो गए। हसरत से देखते हैं पसंदीदा चीज को, हम भी किसी गरीब की औलाद हो गए। कोई सवाल पूछने वाला नहीं रहा, कोई सवाल पूछने वाला नहीं रहा, जब सैकड़ों जवाब मुझे याद हो गए। कोई सवाल पूछने वाला भाई, अच्छा है, जब सैकड़ों जवाब मुझे याद हो गए। कोई सवाल पूछने वाला नहीं रहा, जब सैकड़ों जवाब मुझे याद हो गए। वादों के पिंजरे तोड़ के बर्बाद हो गए, लेकिन तेरी गिरफ्त से आजाद हो गए। क्या कहना, इतनी हसीन थी तेरी यादों की महफिलें, इतनी हसीन थी तेरी यादों की महफिलें, इतनी हसीन थी तेरी यादों की महफिलें, तेरी यादों की महफिलें। मैं भूल ही गया कि तुझे भूलना भी था। इतनी हसीन थी तेरी यादों की महफिलें, मैं भूल ही गया कि तुझे भूलना भी था। चाहा बहुत था उसने मगर इसका रंज है, चाहा बहुत था उसने मगर इसका रंज है, वो मेरे साथ साथ किसी और का भी था। चाहा बहुत था उसने, चाहा बहुत था उसने मगर इसका रंज है,
वो मेरे साथ साथ मेरे किसी और साथ साथ किसी और का भी था, जब मोहब्बत फकत नाम की बात है। हाँ जब मोहब्बत फकत नाम की बात है, तुम हमें चाहते हो, बड़ी बात है। वाह, जब मोहब्बत फकत नाम की बात है, तुम हमें चाहते तुम हो। हमें चाहते हो, बड़ी बात है। सब पुराना है अब भी तेरे शहर में, हाँ सब पुराना है अब भी तेरे शहर में, तू पुराना नहीं ये नई बात है। वाह, सब पुराना है अब भी तेरे शहर में, सब पुराना है अब भी तेरे शहर में, तू पुराना नहीं ये नई बात है। ये बताया मुझे आपकी मौत ने, जिंदा रहना भी कितनी बड़ी बात है। ये बताया मुझे आपकी मौत ने, ये बताया मुझे आपकी मौत ने, जिंदा रहना भी कितनी बड़ी बात है। लाख मजबूरियां हो तुम्हारी मगर, लाख मजबूरियां हो तुम्हारी मगर, जाने मन बेवफाई बुरी बात है। लाख मजबूरियां हो तुम्हारी मगर, लाख मजबूरियां हो तुम्हारी मगर, जाने मन बेवफाई बुरी बात है। आज तुम भी सुनो तो सुनाऊं नहीं, आज तुम भी सुनो तो सुनाऊं नहीं, मेरे होठों पे जो अनकही बात है। आज तुम भी सुनो तो सुनाऊं नहीं, मेरे होठों पे जो अनकही बात है। क्या मुसीबत है उस शख्स को इन दिनों, क्या मुसीबत है उस शख्स को इन दिनों, दूर से देखना भी बड़ी बात है। क्या मुसीबत है उस शख्स को इन दिनों, दूर से देखना दूर से देखना भी बड़ी बात है। जब मोहब्बत फकत नाम की बात है, तुम हमें चाहते हो, बड़ी बात है। क्या कहना। कल जहां कोई न था तेरे सिवाय, हाय, कल जहां कोई न था तेरे सिवाय, हाय, अब वही दिल हुआ जाता है सराय, हाय। कल जहां कोई न था तेरे सिवाय, हाय, अब वही दिल हुआ जाता है सराय, हाय। खूबसूरत ही वो इतना था उसे देखते ही, खूबसूरत ही वो इतना था उसे देखते ही, मुझ में बेसाख्ता दिल ने कहा हाय हाय। खूबसूरत ही वो इतना था उसे देखते ही, मुझ में बेसाख्ता दिल ने कहा हाय हाय। खौफ खाया ही नहीं हद से गुजर जाने से, खौफ खाया ही नहीं हद से गुजर जाने से, इतने बेचैन हुए उसके नजर आने से। खौफ खाया ही नहीं हद से गुजर जाने से, इतने बेचैन हुए उसके नजर आने से। बात खुद से नहीं करता तो बता क्या करता, बात खुद से नहीं करता तो बता क्या करता। दूर रहता था जमाना तेरे दीवाने से, दूर रहता था जमाना तेरे दीवाने से। मुझे एक गजल और देख लीजिए बाजी, बाजी बहुत अच्छे शेर याद दिला देती हैं, बहुत अच्छा सुनती है माशाल्लाह। क्या बात है भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं राखी चौधरी जी के लिए, जो कि भूल कबीरा की बानी है और बहुत अच्छा सुनती है। वाकई में इब्राहिम सही कह रहे हैं, बहुत खूबसूरती से सुनते हैं। अयान भाई कहाँ है हमारी जान, अयान भाई कहाँ है, वो आए नहीं। अयान एब्सेंट है आज। आप भी हमारी जान आप हमारा गुरूर है, जब गुरूर की बात आती है तो जान दाव पे लगा देते। तो सुने, आवारगी का लुत्फ घटाने न दीजिए, आवारगी का लुत्फ घटाने न दीजिए, मैं तेरे पास आऊं तो आने न दीजिए। आवारगी का लुत्फ, क्या बात, कोई बात बुरी लग गई तो बैठ जाऊं, सुन लीजिए। आवारगी का लुत्फ घटाने न दीजियो, मैं तेरे पास आऊं तो आने न दीजियो। तूने माफ कर दिया एहसान मंद हूं, तूने माफ कर दिया एहसान मंद हूं, अब इसके बाद तू मुझे ताने न दीजियो। तूने माफ कर दिया एहसान मंद हूं, अब इसके बाद तू मुझे ताने न दीजियो। मैंने बहुत बचाई है इस जिंदगी से जान, मैंने बहुत बचाई है इस जिंदगी से जान, इस जिंदगी को जान बचाने न दीजियो, इस जिंदगी को जान बचाने न दीजियो। आवारगी का लुत्फ घटाने न दीजियो, मैं तेरे पास आऊं
तो आने न दीजिए। दिल किसी का न हुआ एक खरीदार के बाद, दिल किसी का न हुआ एक खरीदार के बाद, लोग बाजार लगा लेते हैं बाजार के बाद। दिल किसी का न हुआ एक खरीदार के बाद, लोग बाजार लगा लेते हैं बाजार के बाद। कत्ल करके भी हमें दिल नहीं भरता उनका, कत्ल करके भी हमें दिल नहीं भरता उनका। लात भी मारते हैं जिस्म पे तलवार के बाद, कत्ल करके भी हमें दिल नहीं भरता उनका। लात भी मारते हैं जिस्म पे तलवार के बाद। खुद को बदबख्त कहूँ या मैं कहूँ खुशकिस्मत, खुद को बदबख्त कहूँ या मैं कहूँ खुशकिस्मत, मेरी बीनाई गई है तेरे दीदार के बाद। खुद को बदबख्त कहूँ या मैं कहूँ खुशकिस्मत, मेरी बीनाई गई है तेरे दीदार के बाद। हम क्यों ज़मीं का बोझ उठाएं उड़ान में, हम क्यों ज़मीं का बोझ उठाएं उड़ान में, मट्टी का कोई काम नहीं आसमान में। हम क्यों ज़मीं का बोझ उठाएं उड़ान में, मट्टी का कोई काम नहीं आसमान में। थोड़ा सा चारा देख के बस्ती की बकरियां, थोड़ा सा चारा देख के बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। थोड़ा सा चारा देख के बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। उसने भी प्यार से नहीं देखा मेरी तरफ, अच्छा उसने भी, अब्दुल रहमान भाई, उसने भी प्यार से नहीं देखा मेरी तरफ। दे दी थी अपनी आंखें जिसे मैंने दान में, उसने भी प्यार से नहीं देखा मेरी तरफ। दे दी थी अपनी आंखें जिसे मैंने दान में, दे दी थी अपनी आंखें जिसे मैंने दान में। जाना बुरा न मानना मैंने तुम्हारा नाम, जाना बुरा न मानना मैंने तुम्हारा नाम। कुछ और लिख दिया है मेरी दास्तान में। बहुत शुक्रिया। एडजस्ट हो गया भाई, ये बैलेंस कर लिया मैंने। दोस्तों, आप इब्राहिम को सुन रहे थे और बहुत खूबसूरती से और बहुत दादो तहसीन से भी नवाज रहे थे। बस थोड़ी सी देर आपको और बैठना है और उसके बाद हम आपके आज की इस महफिल के आखिरी शायर जो है हमारे जनाब वसीम नादिर साहब, जो आज की सदारत, इस महफिल की सदारत भी फरमा रहे हैं। कुछ नाम ऐसे हैं कि उनके लिए बहुत बोलना भी कम ही होता है। कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं कि उनका नाम लेना ही उनका हवाला है, उनका सिर्फ नाम ले लिया जाए। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक बीमारी होती है अल्जाइमर, आपने उसका नाम सुना होगा। उसमें धीरे धीरे जो है इंसान की याददाश्त खत्म हो जाती है और इंसान सबको भूल जाता है। एक वाक्य में एक नौजवान कहता है कि मेरे दादा को अल्जाइमर था और वो एक औरत का नाम पुकारते थे, हम उसको नहीं जानते थे और ना ही वो हमारी दादी थी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि दिल की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। अल्जाइमर के बावजूद भी इंसान जो है दिल से लोगों को याद कर पाता है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि दिल खुदा ने, नेचर ने, भगवान ने बैलेंस बनाने के लिए इंसान के सीने में पिरोया है और यही काम करता है शायर। इस दुनिया के बैलेंस को कायम रखने के लिए वो एहसासात के लिबास में आपको तमाम चीजें पेश करता है। बहुत बात ना करते हुए मैं आज आपको एक ऐसे ही शायर से, एक ऐसी ही मोहतरम शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जिसने बीच का एक रास्ता निकाला है, जिसने आसान जुबान में बारीक से बारीक मजामीन आप तक पहुंचाए हैं और कहीं ना कहीं हम तमाम लोग इस बात के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। जोरदार तालियों में इस शेर के साथ इस्तकबाल कर लें कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कर लीजिए आज की महफिल के जनाब वसीम नादिर। हजरत राखी चौधरी साहिबा, तनवीर साहब, राजा, ये तमाम बड़े लोग हैं जो इस महफिल में मौजूद हैं।
इनकी मौजूदगी सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे सफ़े सामाईन में कुछ मोतबर लोग बैठे हैं, बल्कि ज़रूरी इसलिए है कि हमें इन महफ़िलों की बड़ी ज़रूरत है। और ये महफ़िलें कहीं ना कहीं ऐसे बड़े लोगों के ताउन से, इनकी मेहनतों से, इनकी दुआओं से मुनक्किद होती हैं और फिर इसी तरीके से कामयाब हो जाती हैं। आप तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ, ये इस महफ़िल की वैसे भी कामयाबी की एक दलील है। कई अच्छे शायर सफ़े सामाईन में मौजूद हैं। सरमद बहुत अच्छा शायर इस नौजवान अहिद का, क्या कहना? ये एक अच्छी चीज अलामत है कामयाब महफिलों की कि लोग, पहले ये होता था कि एक ईगो कहीं ना कहीं होता था कि हम सुनने क्यों जाएं, लेकिन आज के अहद में नौजवानों ने ये भी भ्रम तोड़ दिया कि उन्हें अगर अच्छी शायरी सुननी है, इन मुशायरों को बरकरार रखना है, खूबसूरत बनाना है, तो हमें सुनने भी जाना है अपने बड़ों को। आइए हज़रत, बहुत सारी बातें हुई इश्क की नाकामियों से, और शायरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाबस्ता भी होती है, जिक्र भी होता है शायरी में। मैं एक उम्र के इस पड़ाव पे आते आते एक बात तो समझ चुका हूँ कि इश्क की उम्र कोई नहीं होती, अलबत्ता उम्र उसमें कुछ तजुर्बात जरूर शामिल करती है। और पीरज़ादा कासिम का एक शेर मिसाल बन जाता है कि आलमे ज़ात में दरवेश बना देता है, आलमे ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। तो मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ यहाँ से, और चाहता ये हूँ कि जिस उम्र और जिस तवानाई के साथ आपने ये मुशायरा सुना है, इसी तरीके से कुछ चंद लम्हे मेरे साथ भी आप गुफ्तगू कर लीजिए। मैं मतलब पढ़ता हूँ कि इश्क के जमाने भी क्या अजब जमाने थे, इश्क के जमाने भी क्या अजब जमाने थे, आग पर भी चलना था, पांव भी बचाने थे। वाह वाह वाह, इश्क के जमाने भी क्या अजब जमाने थे, आग पर भी चलना था, पांव भी बचाने थे, और कुछ धुआं भी शामिल था शहर की हवाओं में। कुछ धुआं भी शामिल था शहर की हवाओं में, कुछ हमारी आंखों में जख्म भी पुराने थे। क्या कहने, कुछ धुआं भी शामिल था शहर की हवाओं में, कुछ हमारी आंखों में जख्म भी पुराने थे, कुछ हमारी आंखों में जख्म भी पुराने थे, और रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से। शेर देखें साथियों, रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। वाह 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 वाह, रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से, और ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से, और नाकाम होके लौट रहे हैं फलक से हम। नाकाम होके लौट रहे हैं फलक से हम, कैसे नजर मिलाएंगे जाकर जमीन से। नाकाम होके लौट रहे हैं फलक से हम, कैसे नजर मिलाएंगे जाकर जमीन से। मतलब एक दो शेर और सुन लीजिए। मतलब अर्ज किया कि टूटने वाले मोहब्बत में समझ जाते हैं, टूटने वाले मोहब्बत में समझ जाते हैं, आंख जख्मी हो मगर ख्वाब तो पल जाते हैं। आंख जख्मी हो मगर ख्वाब तो पल जाते हैं, और इश्क जंगल में लगी आग है पागल लड़कों, इश्क जंगल में लगी आग है पागल लड़कों, भड़क उठे तो हरे पेड़ भी जल जाते हैं। इश्क जंगल में लगी आग है पागल लड़कों, भड़क उठे तो हरे पेड़ भी जल जाते हैं। और ये शेर सुन लीजिए कि जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूँ मैं, जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूँ मैं, लोग आकर मेरी जंजीर बदल जाते हैं। जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूँ मैं, लोग आकर मेरी जंजीर बदल जाते हैं, लोग आकर मेरी जंजीर बदल जाते हैं। दर्द जब हो तो तसल्ली को गजल कहते हैं, दर्द जब हो तो तसल्ली को गजल कहते हैं, सर्द मौसम में अंगीठी को गजल कहते हैं। दर्द जब हो तो तसल्ली को गजल कहते हैं, सर्द मौसम में अंगीठी को गजल कहते हैं। और राखी साहिबा जंगली
फूलों से तितली को पकड़ने वाली, जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली, हम उसी सांवली लड़की को गजल कहते हैं। जंगली फूलों से तितली को पकड़, हम उसी सांवली लड़की को गजल कहते हैं। और हमने एक उम्र लगा दी है यहाँ आने में, हमने एक उम्र लगा दी है यहाँ आने में, लोग आवारा मिजाजी को गजल कहते हैं। हमने एक उम्र गवा दी है यहाँ आने में, लोग आवारा मिजाजी को गजल कहते हैं। और कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आंखें, कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आंखें, और क्या सिर्फ उदासी को गजल कहते हैं। कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आंखें, और क्या सिर्फ उदासी को गजल कहते हैं। और इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, क्या तारुफ इंट्रोडक्शन, इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, जाने जा इसलिए दिल्ली को गजल कहते हैं। इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, जाने जा इसलिए दिल्ली को गजल कहते हैं। और आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्जे बयां, आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्जे बयां, चांद ठहरा हो तो खिड़की को गजल कहते हैं। आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्जे बयां, चांद ठहरा हो तो खिड़की को गजल कहते हैं। और सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, आप क्यों मेरी सहेली को गजल कहते हैं। सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, आप क्यों मेरी सहेली को गजल कहते हैं। आप क्यों मेरी सहेली को गजल, बहुत सच्चा है। यही खासियत है। इश्क से पहला तारुफ, मेरा ताल्लुक बदायूं से है, सलमान ने बताया, लेकिन मैं तकरीबन 91 से लेकर 2016 तक दिल्ली में ही था, तो मेरे लिए भी सच्चाई है। क्या बात है। इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, जाने जा इसलिए दिल्ली को गजल कहते हैं। वाह, जाने जा इसलिए दिल्ली को गजल कहते हैं। बैनर वाला शेर सुना दीजिए जी, बैनर वाला शेर सुना दीजिए मेरे नाम जो हो सके तो। सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, आप क्यों मेरी सहेली को गजल कहते हैं। आप क्यों मेरी सहेली को, इस सरमद ने कहा कि जो मिसरा लिखा हुआ है मेरे नाम से बुलाओ मुझे, ये मेरे शेर का मिसरा है। एक मतलब एक शेर मैं पढ़ देता हूँ कि सलमान, मसला ये है कि अभी यकीन के मनसब पे मत बैठाओ मुझे, अभी यकीन के मनसब पे मत बैठाओ मुझे, मैं चाहता हूँ और आजमाओ। अभी यकीन के मनसब पे मत बैठाओ मुझे, मैं चाहता हूँ जरा और आजमाओ मुझे, मैं चाहता हूँ जरा और आजमाओ मुझे। और मैं आए दिन के खिताबों से आ गया हूँ तंग, मैं आए दिन के खिताबों से आ गया हूँ तंग, जो हो सके तो मेरे नाम से बुलाओ मुझे। मैं आए दिन के खिताबों से आ गया हूँ तंग, मैं आए दिन के खिताबों से आ गया हूँ तंग, जो हो सके तो मेरे नाम से बुलाओ मुझे, जो हो सके तो मेरे नाम से बुलाओ मुझे। किसे बताऊं कि अंदर से तोड़ देता है, किसे बताऊं कि अंदर से तोड़ देता है, कभी कभार ये बाहर का रख रखाओ मुझे। किसे बताऊं कि अंदर से तोड़ देता है, कभी कभार ये बाहर का रख रखाओ मुझे। और दरिया से फकत इसलिए रिश्ता है हमारा, दरिया से फकत इसलिए रिश्ता है हमारा, एक शख्स अभी नाव में बैठा है हमारा, एक शख्स अभी नाव में बैठा है हमारा। और तनवीर साहब, ये शेर आपकी नजर के बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं, बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं, इस पेड़ से कुछ और ही रिश्ता है हमारा,
कि बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं, इस पेड़ से कुछ और ही रिश्ता है हमारा। और तुम सरमद जी सर, तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो। शेर सुने भाई साथी। तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो, पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो, पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा। पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा। और दुनिया ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है। वाह। दुनिया ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है। ऐ इश्क तुझे आखिरी सजदा है हमारा। ऐ इश्क तुझे आखिरी सजदा है हमारा। वसीम भाई वो हथेली वाला शेर सुना। ऐ इश्क तुझे आखिरी सजदा है हमारा। आंसू हमारा उसकी हथेली पे आ गया। आंसू हमारा उसकी हथेली पे आ गया। शहजादा आज अपनी हवेली पे आ गया। आंसू हमारा उसकी हथेली पे आ गया। शहजादा आज अपनी हवेली पे आ गया। और मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के। मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के, वो हार कैसे तेरी सहेली पे आ गया। मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के, वो हार कैसे तेरी सहेली पे आ गया। और कल रात उसने चूम लिया मेरे हाथ को। कल रात उसने चूम लिया मेरे हाथ को। महताब आसमां से हथेली पे आ गया। महताब आसमां से हथेली पे आ गया। और एक मतलब एक दो शेर पढ़ के फिर ना आने के लिए सलाम। उससे पहले जो है वो पढ़ते हुए गजल जो तेरे बाल में। चलिए एक दो शेर हैं, पूरी गजलें पढ़ना भी नहीं चाहता मैं। सलमान ने कहा कि पढ़ते हुए, हालांकि उनके बाल खुले नहीं आज, ये भी एक शिकायत नहीं है। मतलब ये है कि पढ़ते हुए गजल जो तेरे बाल खुल गए। पढ़ते हुए गजल जो तेरे बाल खुल गए। मुझ पर तो कायनात के अहवाल खुल गए। मुझ पर तो कायनात के अहवाल खुल गए। और खुशबू तुम्हारी रूठ के मुझसे जुदा हुई। खुशबू तुम्हारी रूठ के मुझसे जुदा हुई। एक रोज बेख्याली में रूमाल खुल गए। खुशबू तुम्हारी रूठ के मुझसे जुदा हुई। एक रोज बेख्याली में रूमाल खुल गए। और आंखों में तेरी झांक के फिर जुर्म कर लिया। आंखों में तेरी झांक के फिर जुर्म कर लिया। इस साल भी पुराने कई साल खुल गए। इस साल भी पुराने कई साल खुल गए। अब मतलब याद नहीं आ रहा। इब्राहिम ने एक शेर के लिए कहा है मुझे, हैरत कदे में था। मतलब होता है तो एक जाब्ता बन जाता है कि हैरत कदे में था। वो रो रहा था और मैं हैरत कदे में था। वो रो रहा था और मैं हैरत कदे में था। शामिल लहू का रंग तेरे कहे में था। वो हंस रहा था और मैं हैरत कदे में था। शामिल लहू का रंग तेरे कहे में था। और ये शेर सुन लीजिए कि वो चल रहा था गैर के शाने पे सर रखे। वो चल रहा था गैर के शाने पे सर रखे। मैं भी किसी के साथ उसी काफिले में था। वो चल रहा था गैर के शाने पे सर रखे। मैं भी किसी के साथ उसी काफिले में था। मैं खुशबुओं के जिक्र पे खामोश ही रहा। मैं खुशबुओं के जिक्र पे खामोश ही रहा। हालांकि एक फूल मेरे हाफिजे में था। मैं खुशबुओं के जिक्र पे खामोश ही रहा। हालांकि एक फूल मेरे हाफिजे में था। और जिस वक्त लग रहे थे मेरे दिल पे खूब जख्म, जिस वक्त लग रहे थे मेरे दिल पे खूब जख्म, उस वक्त मैं यकीन के अंधे नशे में था। जिस वक्त लग रहे थे मेरे दिल पे खूब जख्म, उस वक्त मैं यकीन के अंधे नशे में था। और एक मतलब एक शेर आखिर में के कभी
कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। हमें अब देखना ये है कि तू कितना बदलता है, हमें अब देखना ये है कि तू कितना बदलता है। और शेरे आखिर कि तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्जी से कहाँ कंधा बदलता है। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों क्या खूबसूरत आप लोगों ने नवाजा है, ये तालियां आप लोगों के लिए भी बनती हैं। 2-4 मिनट और बैठ जाएं, शायरों का फैसिलिटेशन आपके ऊपर ड्यू है, 2 मिनट आप लोग तशरीफ रख सकते हैं। और वसीम नादिर साहब को बहुत मुबारक, ने बहुत खूबसूरत पढ़ा और आप लोगों ने खूब नवाजा। दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ ट्रस्ट जो नॉर्थ इंडिया का सबसे जार मीडिया प्रोडक्ट